209 रन बनाने वाले जायसवाल को यशस्वी पारी के बावजूद मैन ऑफ द मैच नहीं मिला क्योंकि उनकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम है बूम बूम बुमराह। वो बुमराह जिसने बेसबॉल का बाजा बजा दिया, वो बुमराह जिसने जिमी एंडरसन, ब्रेंडन मैकलन के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया, जिसको देखने के बाद, जिसकी गेंदबाजी पर बोल्ड होने के बाद बेन स्टोक्स के मुंह से भी निकल गया कि बेन स्टोक कैसी गेंदबाजी करता है यार ये, और ऐसी गेंदबाजी करेगा तो कोई कैसे खेलेगा। हां, दोनों टीम में क्वालिटी में बहुत डिफरेंस नहीं था। उनकी बल्लेबाजी, हमारी बल्लेबाजी ऑलमोस्ट एक तरह थी। अगर कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला था तो वो नाम था जसप्रीत बुमराह। वो बुमराह जिसे आप फ्लैट पिच पे खिला लीजिए, आपको विकेट निकाल कर देगा। वो बुमराह जिसे आप घास वाली पिच पर खिलाइए, आपके लिए एसेट साबित होकर आ जाएगा। वो बुमराह जिसे आप टेस्ट में खिला लीजिए, वनडे में खिला लीजिए या T20 में खिला लीजिए, जहां खिलाएंगे, जैसे खिलाएंगे, वो आपको परफॉर्म करके देगा। और यही वजह है कि बुमराह की वजह से इंडिया ने सीरीज को बिना विराट, बिना शमी, बिना जडेजा, बिना राहुल के बराबर करवा दिया। बुमराह बीते कुछ सालों में इंडिया के लिए एक बहुत बड़े एसेट हो गए और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि थैंक यू बुमराह फॉर योर एग्जिस्टेंस, क्योंकि आप ना होते तो ये मैच हमारा नहीं होता, ये मैच आपके चलते। और जसप्रीत बुमराह अलग लेवल पे फिलहाल चल रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि आगे आने वाले समय में इंडिया को वो WTC में और आगे ले जाए, क्योंकि इंडिया नंबर 2 पर आ गई है। बुमराह से पूछा गया कि यार आप जिमी एंडरसन से कोई कंपटीशन रख रहे हैं। उन्होंने कहा यार मुझे खुशी होती, चाहे उधर का या इधर का, कहीं का भी तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, क्योंकि एज अ यंगस्टर मैंने हमेशा तेज गेंदबाजों को देखा है। और मुझे लगता है कि मैंने जब जहीर खान को देखा था एक जमाने में, वसीम अकरम को देखा था, वकार यूनिस को देखा था, सो मुझे यॉर्कर मारने की वहीं से ट्रेनिंग मिली थी और वहीं से उनको देख देख कर मैंने सीखा। और वो सीख कर ऐसा हो गया कि बाद में मलिंगा मिल गए और फिर मैंने कहर बरपाना शुरू कर दिया। वैसे कहर बरपाया इन्होंने पहली पारी में 15 ओवर 5 गेंद 5 मिनट 46 रन 6 विकेट। सेकेंड इनिंग में 17 ओवर 4 गेंद 46 रन और 3 विकेट। और जबरदस्त स्पेल, जबरदस्त कहानी वाइजैक की उस पिच पर जिसमें कहा जा रहा था तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मदद नहीं है। मुकेश कुमार बिना विकेट के गए। पहले मैच में भी मार्कवुड विकेटलेस गए थे। इंडिया से मुकेश कुमार आए, वो भी बहुत खास इंप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन एक तरफ जिमी एंडरसन का एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ बुमराह की दिलेरी, और ये दोनों दिखाई पड़ी। दोनों में जबरदस्त कंपटीशन था, जबरदस्त तरीके से माहौल बना और इंडिया फिलहाल सीरीज में 1-0 से आ गई है। लेकिन ये बुमराह की करियर की सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस थी और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को इस मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। बुमराह कमाल है। अगर बात की जाए बुमराह की परफॉर्मेंस को लेकर तो बुमराह ने 9 विकेट जो निकाले हैं वो तीनों उनके 9 विकेट ही बेस्ट रहे हैं। सबसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के सामने था, सेकेंड इस बार इंग्लैंड, और तीसरा भी इंग्लैंड के सामने था। बेस्ट उनका 86 रन पर 9 विकेट था। सेकेंड बेस्ट जो था उनका 91 पर था और तीसरा जो है वो 110 पर था। तो बुमराह की काबिलियत को लेकर किसी को कभी क्वेश्चन था नहीं। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि इस मैच में बुमराह की जो वो बॉल थी जिसमें ओली पोप को उन्होंने बोल्ड मारा था, वो जो रिवर्स स्विंग अंदर आते हुए आई और स्टंप पर गई और वैसे बैट रखे और तीनों स्टंप पे से छितर गए, उसके बाद गिल्लियां उड़ रही थी। आई गेस वो एक मोमेंट था जो जबरदस्त था। और इसी वजह से शायद दर्शक जो थे वो टेस्ट मैच को इतना देख रहे थे। मतलब सेकेंड टेस्ट मैच 4 दिन चला और इसको 41 करोड़ लोगों ने देखा, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यार कितना क्रूशियल मैच था और कितना ज्यादा दिलचस्पी लोगों की टेस्ट क्रिकेट को लेकर थी। हालांकि बुमराह को लेकर आपकी रिस्पेक्ट और बढ़नी चाहिए जब आप देखते हो कि जसप्रीत बुमराह जो है वो एक ऐसे प्लेयर है जो निरंतरता लाते हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं जो चोट लगने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट से दूर नहीं भागते हैं। टेस्ट क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं और यही वजह है कि जब वो चोटिल हुए थे सबको लगा शायद अब बुमराह पहले जैसे नहीं रहेंगे, वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे उस तरह से। लेकिन बुमराह लौटे, पैसों को लिए चले IPL खेल लेंगे, इधर उधर खेल लेंगे, क्रिकेट लीग भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में उनकी कमिटमेंट जो है वो काबिल तारीफ है। 33 ओवर 9 मेडन 91 रन और 9 विकेट, ये जो परफॉर्मेंस है ये उन्हें ग्रेटनेस की लिस्ट में ले जाती है। और इस साल तो वो कमाल रहे हैं। अगर आप केवल साल 2024 की बात कर लो तो 24 में बुमराह अलग लेवल पर रहे हैं। तकरीबन 80 ओवर गेंदबाजी की है, 15 ओवर मेडन गया है, 246 रन दिए और उसमें 24 विकेट निकाल दिए।
तो ये बुमराह की काबिलियत है। अगर आप थोड़ा सा पहले से मैच करोगे तो बुमराह 2015 के बाद जितने विकेट निकाले उन्होंने इंडिया में, उसमें उनका एवरेज कमाल कर रहा है, मतलब सबसे कमाल का एवरेज उनका रहा है। उमेश यादव का 25 का, शमी का 23 का, ईशांत शर्मा का 28 का, भुवनेश्वर का 20 का, जिमी एंडरसन का 24 का, और जब आप बुमराह पे नजर डालते हो तो बुमराह का एवरेज केवल 13 का आता है, 13, जो ऑलमोस्ट बाकी सबसे आधा है। और यही वजह है कि बुमराह को आप इंडियन क्रिकेट का या वर्ल्ड क्रिकेट का गोट कह सकते हो। मतलब बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट सुन लो अगर आपको डाउट लगता है। बेन स्टोक्स ने क्लियरली कहा कि सब बराबर था, वो जो बुमराह की स्किल्स थी वो अनमैचेबल थी। बुमराह ऐसे प्लेयर हैं कि आप उनकी बॉल पर आउट हो गए और आपके मुंह से निकल जाएगा यार वाओ वाओ यार, मतलब तुम क्या प्लेयर हो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल के तुम प्लेयर हो। और यही बातें जो हैं ये निकल रही हैं, एंड आई थिंक ये शानदार है। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया का सूखा खत्म हो। WTC में हम सेकेंड रैंक पर आ गए हैं, हम चाहते हैं कि यहां से हम आगे जाएं और बुमराह हमें उस लेवल पे ले जाएं जहां पर हम ट्रॉफीज जीतना शुरू करें। बिकॉज ये सीरीज तो मुझे लगता है कि बुमराह की अगर लय यही रही सीरीज में, बुमराह अश्विन तो खत्म कर देंगे। बुमराह अश्विन इस मैच सीरीज को आपको जिताने वाले हैं, लेकिन आगे भी और अच्छा करें। ऑल द बेस्ट टू बुमराह।